हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.8। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। कि हमारे पास दो चार्ज है, एक की वैल्यू है प्लस का 3 माइक्रोकूलम और दूसरा है माइनस का 3 माइक्रोकूलम और दोनों 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक है, तो देखो हमने पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। कि तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज है, दोनों की वैल्यू सेम है बट दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस। कि जो लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है AB, उसके मिड पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, और बी पार्ट के अंदर हमें कह रहा है इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। कि अगर उस मिड पॉइंट के ऊपर हम कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं जिसकी वैल्यू है नेगेटिव में 1.5 into 10⁻⁹ कूलम, तो उसके ऊपर +3 और -3 की वजह से नेट फोर्स कितना लगने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो देखो हमारे पास दो चार्ज है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ डाइपोल का। कि हमारे पास दो चार्ज है और पहला चार्ज प्लस का 3 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। ये A और ये B। QA और QB हमें पता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, और हमें क्या करना है, हमें ए पार्ट के अंदर हमें कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इस डाइपोल के सेंटर पे या इस AB जो लाइन है इसके सेंटर के ऊपर, यानी इस सेंटर वाले पॉइंट को मान लेते हैं P और इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर है, और बी पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है कि अगर इसके ऊपर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं मिड पॉइंट पे Q0 जिसकी वैल्यू कैसी है, वो है माइनस में 1.5 into 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगने वाला है ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं ए पार्ट की, तो ए पार्ट के सॉल्यूशन के अंदर क्या होने वाला है कि हमारे पास ये सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो +3 माइक्रोकूलम भी लगा रहा होगा, -3 भी लगा रहा होगा। ठीक है, और किसी भी आपको पता है कि किसी भी Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है KQ/R²। क्लियर है, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे कि ये +3 से भी इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी 10 सेंटीमीटर और -3 से भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो +3 भी लगा रहा होगा 10 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट पे एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, वो पॉजिटिव का है। तो अगर आप देखोगे +3 है, वो Q0 को रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो क्या बोल दिया मैंने, EA, क्योंकि QA की वजह से लग रहा है A वाले चार्ज की वजह से, तो इसको क्या नाम दे दिया, EA। और ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, तो इधर जाएगा। सेम देखोगे तो ये B वाला चार्ज जो है -3 इस Q0 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसी डायरेक्शन में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, EB। तो हम EA और EB की वैल्यू निकालते हैं कि भाई +3 की वजह से EA, -3 की वजह से EB, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम EA और EB की वैल्यू निकालते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो एंड में बात करेंगे, डायरेक्ट बता दूंगा, बट यहाँ पे पहले EA और EB की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो EA कितना है, वो होने वाला है KQA और डिस्टेंस कितनी है, मान लो R²। तो R कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे R की वैल्यू कितनी मान ली, 10 सेंटीमीटर। या फिर R की जगह इसको मान लेते हैं L। डाइपोल की टोटल लेंथ 12 कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। तो L हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, L²। क्लियर है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9 into 10⁹। QA हमारे पास कितना है, 3 into 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई L कितना है, 0.1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 9 3 तो कितना हो जाएगा, 27 into 10⁻3 और ये आएगा 0.01। तो ये आएगा 27 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, यही अगर सेम EB की बात करूंगा तो ये भी क्या होगा, KQB/L²। ठीक है, K की वैल्यू तो 9 into 10⁹, QB कितना है, -3। बट यहाँ पे चार्ज क्या होता है, मोड में होता है, क्योंकि आप माइनस से तो क्या बता रहे हो, इसकी डायरेक्शन बता रहे हो। तो यहाँ से अगर QB की वैल्यू देखोगे तो वो भी कितनी है, 3 into 10⁻⁻6
0.1 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? तो हमें ई ए और ई बी की वैल्यू आ गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है ई सेंटर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ई ए प्लस ई बी, तो वो कितना आ जाएगा 27 इंटू 10⁵ प्लस 27 इंटू 10⁵, तो ये आ जाएगा 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया सेंटर। क्लियर है? यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हो, तो हमें पता है डाइपोल के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वो होता है ई सेंटर इक्वल टू 2kq बाई एल स्क्वायर। कितना होता है 2kq बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास देखो 2k कितना है 9 इंटू 10⁹, दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम ही है, साइन अपोजिट है, तो q की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻6 और ये 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, एल की वैल्यू है 0.10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितनी होगी 0.1। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54 और ये आप 10⁻³ ऊपर और ये नीचे 0.01, तो वही आएगा 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारे पास क्या है, डाइपोल के या फिर दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, उस पॉइंट के ऊपर हम कोई चार्ज रख देंगे जिसकी वैल्यू है माइनस में 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगने वाला है। क्लियर है? तो देखो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं कि उस मिड पॉइंट के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है वो होता है Q0 इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे Q0 इंटू ई कि फोर्स निकालना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से अगर आप बी पार्ट के अंदर फोर्स कितना आएगा, तो Q0 है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 54 इंटू 10⁵। क्लियर है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1.5 इंटू 54 और ये होगा 10⁻⁻4। क्लियर है? तो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, 54 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 22, ये 27 4 5, तो ये 0 1 ये 8, यानी हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 81। कितना आ रहा है 81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ये फोर्स लगने वाला है। या फिर आप चाहो तो अलग अलग एफ ए और एफ बी निकाल के भी क्या कर सकते हो, उनका वेक्टर सम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक?